Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. हाल ही में हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? Who started the हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन? तो ये शुरू किया गया है नाडा के द्वारा. आंसर इज ए. नाडा के द्वारा इसको शुरू किया गया है. नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल? तो ये घोषित किया गया है किसको? संजय कुमार मिश्रा को. आंसर इज डी. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया कब? तो ये मनाया गया है इंटरनेशनल लेपर्ड डे 3 मई को. आंसर इज डी. Who has recently won 3 awards in International Newspaper Design Competition? इंटरनेशनल न्यूज़पेपर डिज़ाइन कंपटीशन में 3 अवार्ड जीते हैं. किसने? द हिंदू ने. आंसर इज सी. तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जेनझोउ 18 अंतरिक्ष यान हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च जेनझोउ 18 स्पेसक्राफ्ट फॉर तियांगोंग स्पेस स्टेशन? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा. When was International Firefighter Day celebrated recently? इंटरनेशनल फायरफाइटर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के बारे में बात हो रही है और ये सेलिब्रेट किया गया 4 मई को. 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री में हो गई है? तो ये भारत में हो रही है. ओके. Which two states have celebrated their Foundation Day on 1st May 2024? फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट किया है किस स्टेट ने? तो ये है गुजरात और महाराष्ट्र. लिंग्विस्टिक बेस पे ये राज्य बने थे और ये कब बना था? 1960 में, 1 मई 1960 को. हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड? तो कौन है नेशनल जूट बोर्ड का सचिव? इनका नाम है शशि भूषण सिंह. आंसर इज बी. Who has topped the recently released World Press Freedom Index 2024? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2024 में ये टॉप किया गया है नॉर्वे के द्वारा. सेकंड आया है स्वीडन. और हमारी इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया की पोजीशन है 159. ये है 2024 में. और 2023 में इंडिया की क्या पोजीशन थी? ये 161 थी. किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ पास्ड ए बिल क्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप? तो इसको किया गया है इराक के द्वारा. इसमें जो पहले जो सज़ा थी 7 वर्ष की, उसको बढ़ा के कर दी है 15 वर्ष की. और ट्रांसजेंडर को भी किसी से संबंध बनाने का अधिकार नहीं है यहाँ पे. Who has recently taken charge of the Air Force Training Command? किसने एयर फोर्स ट्रेनिंग कमांड का चार्ज लिया है? तो ये नागेश कपूर ने लिया है. आंसर इज सी. Who has recently launched the No Hassle Life Insurance फटाफट अभियान? नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं और इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? HDFC लाइफ के द्वारा. हाल ही में किसने मेंस AFC U23 एशियन कप जीत लिया है? हु हैज़ वॉन द मेंस AFC U23 एशियन कप? तो इसको जीता गया है किसके द्वारा? ये जीता गया है जापान के द्वारा. आंसर इज बी. जापान के द्वारा इसको जीत लिया गया है. Who has recently become the national ambassador of UNICEF India? यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर बनी हैं कौन? करीना कपूर. Recently, the High Court of which state has held the सरपंच responsible for preventing child marriage? चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए किस हाई कोर्ट ने, किस स्टेट की हाई कोर्ट ने सरपंच को रिस्पॉन्सिबल माना है? तो ये राजस्थान हाई कोर्ट ने सरपंच को चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है.
According to the recent RBI report, how many notes of rupees 2000 have returned to the banking system? 2000 की कितनी प्रतिशत नोटें बैंक सिस्टम में वापस हो गई हैं? आरबीआई की रिपोर्ट अभी अभी आई है। ये कितनी आई हैं? तो 97.76% नोट वापस हो गई हैं। Recently, CAG of India has signed an agreement with the Auditor General of which country to enhance audit expertise? तो इंडिया के कैग ने किस देश के साथ साइन किया है इन्हांस करने के लिए ऑडिट एक्सपर्टीज? तो ये नेपाल के साथ साइन किया गया है। With which country has India renewed an agreement to train 1500 officers? तो भारत ने अपना रिन्यू किया है एग्रीमेंट 1500 ऑफिसर्स को ट्रेंड करने के लिए। तो ये बांग्लादेश के ऑफिसर्स को ट्रेंड करेंगे। International Criminal Court is in news these days because of Israel-Hamas war. Where is it located? Israel-Hamas war के लिए ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे रिजोल्यूशन लाया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को सज़ा देनी चाहिए। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में कहाँ? हेग में। Okay, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.